हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को संस्कृत पढ़ा रही हूँ और ये संस्कृत की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो वर्णमाला के प्रकार देखेंगे। पहले तो कितने प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं स्वर का। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वर होता है वह स्वतंत्र होता है, खुद पे डिपेंड होता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता। और आप देखिए व्यंजन, ते अन्वग भवत इति व्यंजनम, जो व्यंजन होता है ये स्वर पे डिपेंड होता है। ओके, देखिए तो स्वर के भेद देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर के भेद देखेंगे। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में देख लीजिए, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और री आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, फिर आइए हम दीर्घ स्वर देखते हैं। तो दीर्घ स्वर टोटल 8 होते हैं, जैसे ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, सॉरी। तो दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और ए ओ ऐ औ, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ए ओ ऐ औ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, फिर प्लुत स्वर देखिए। ठीक है, प्लुत स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जैसे कि ओम। तो फ्रेंड्स व्यंजन के प्रकार देख लीजिए। वैसे मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के कई नाम हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, पहले आप परिभाषा देख लीजिए, अन्ते स्थितः इति अंतस्थः। ठीक है, फिर आप यण यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे कि यण के अंतर्गत कौन कौन आएगा, य व र ल। ठीक है, फिर देखिए आप ऊष्म व्यंजन, क्या है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये है शल, क्या है शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी आएंगे उसे ऊष्म, जैसे कि स ख स ह। तो देख लीजिए स ख स ह। तो आइए वन लाइनर देखते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नोट, वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 13। संस्कृत में अगर देखा जाए तो वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। प्रयोग की दृष्टि से स्वर वर्णों की संख्या 13। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। कितनी है, 5 है। मूल स्वर की संख्या 5 है। उसके बाद आप मतलब वही ह्रस्व ही मूल स्वर है, इसीलिए संख्या 5 है। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन भी कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि स्पर्श व्यंजन को आप वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं और उदित व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए उदित व्यंजन में उ वर्ण की इत संज्ञा होने के कारण उदित कहलाता है। उदित व्यंजन में उ वर्ण की इत संज्ञा हो जाता है। क्या होता है, इत संज्ञा हो जाता है, होने के कारण उदित कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, य र ल और य र ल व। ठीक, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, तो 4 होती है, जो कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जैसे कि स ख स ह। फिर आइए देखते हैं मिश्रित व्यंजन। ठीक है, तो कई भागों में देखेंगे। तो अशुद्ध व्यंजन और दूसरा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क और श से मिलके बना है छ, त और र से मिलके बना है त्र, प और र से मिलके बना है प्र, श और र से मिलके बना है श्र, ज और इ से मिलके बना है ज्ञ, द और
और य से मिलके बना है द्य। फिर आइए अयोगवाह देखते हैं, न योग इति। ठीक है, तो अयोगवाह जो होते हैं संस्कृत में 4 होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर एक जो बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जबकि अक्षर के सामने अगर 2 बिंदी लगी हुई है, अक्षर किसी भी अक्षर या किसी भी वर्ण के सामने अगर 2 बिंदी लगी हुई है तो वो क्या होगा? विसर्ग होगा। ठीक है, जिह्वा मूली क्या है? तो क और ख के पहले अगर अर्ध विसर्ग लगा है तो उसे हम जिह्वा मूली कहते हैं। और उपधमानी क्या है? तो प और फ के पहले अगर अर्ध विसर्ग लगा है तो वह क्या है? उपधमानी है। मिश्रित व्यंजन को अशुद्ध व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित व्यंजन को आप अशुद्ध व्यंजन भी कह सकते हैं और संयुक्त व्यंजन भी। सही बात है, संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि कई व्यंजनों से मिलके बनते हैं। जैसे 2 व्यंजन से मिलके अगर जो बना है वर्ड उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अभी हमने बताया ना कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। ठीक है, फिर आप देखिए, जिन वर्णों को जोड़ा न जाए फिर भी उनका प्रयोग हो उसे अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। जिन वर्णों को जोड़ा तो न जा सके लेकिन फिर भी उनका प्रयोग हम करते हैं, वही अयोगवाह है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्णमाला टॉपिक यहीं पे हम संपन्न करते हैं। कल हम उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? उच्चारण स्थान। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।